हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज का दोस्तों हमारा विषय है मटर की फसल पर खरपतवार नाशक का स्प्रे। मटर की फसल पर पार्ट 1 पर आपको बतलाया कि प्री इमरजेंट हार्बिसाइड क्या होती है और बुआई के समय कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जाता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो पर हमने आपको बतलाया था कि जैसे BASF कंपनी की स्टाम्प के नाम से आती है, इसके अलावा पेंडामेथालिन 30% EC को, BASF कंपनी की बेलर 32 को आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये थी बात प्री इमरजेंट हार्बिसाइड की। लेकिन आज का जो हमारा विषय है पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इस वीडियो का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मटर की फसल पर खरपतवार उग चुके हैं तो कौन सी खरपतवार नाशक का हमको स्प्रे करना चाहिए। तो कुछ सावधानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको बतलाएंगे। कौन सी खरपतवार नाशक ज़्यादा अच्छा काम करेंगी उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप खरपतवार नाशक स्प्रे क्यों कर रहे हैं। क्यों करने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि आपकी मटर की फसल पर खरपतवार हल्के फुल्के खरपतवार का प्रकोप है तो मजदूरों की सहायता से निराई गुड़ाई करके बाहर कर सकते हैं। सेकेंडरी बात यह है कि यदि कुछ ज़्यादा से भी ज़्यादा खरपतवार उग चुका है तो ऐसी सिचुएशन पर खरपतवार नाशक स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है और आप चाहें तो पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। यदि खरपतवार उग चुके हैं तो वैसे ही पैदावार घट जाएगी, तो खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मटर की फसल पर सबसे ज़्यादा डिपेंड और निर्भर करती है कि मटर की फसल पर ज़्यादा खरपतवार उग चुके हैं तो खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जा सकता है। अब मटर की फसल पर यदि आप पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड यानी फसल 20-25 दिन के आसपास की है, खरपतवार 3, 4, 5 पत्ती तक के दिख रहे हैं, चौड़ी पत्ती हो या फिर सकली पत्ती खरपतवार हो, तो उनको कंट्रोल करने में जो सावधानी आपको रखनी है कि खरपतवार नाशक स्प्रे करने से पहले आपको दोस्तों सिंचाई जरूर करनी है, पहली बात। उसके बाद फसल पर हल्का फुल्का झटका आएगा, यानी फसल पहले से ही कमज़ोर है और आपने खरपतवार नाशक स्प्रे कर दिया, तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि जो परिणाम है वो विपरीत आए। तो इसीलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा घबराना भी नहीं है कि खरपतवार नाशक स्प्रे कर दिया, पीलापन की समस्या आ रही है, पैदावार घट जाएगी, बढ़वार रुक गई। तो आपको ये पेशेंस बनाए रखना है कि खरपतवार नाशक आपने स्प्रे कर दिया, यदि कर रहे हैं तो पहले तो सिंचाई करना है, उसके बाद ही करना है। और यदि खरपतवार ज़्यादा उगते हैं तो फसल को भी झटका आएगा दोस्तों, तभी खरपतवार कंट्रोल होने वाले हैं। तो इसीलिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। खरपतवार नाशक स्प्रे कर रहे हैं तो फसल को झटका आ सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि 3, 4, 5 पत्ती खरपतवार उग चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन पर दोस्तों आपको लगभग 70 दिन तक, यानी आज बुआई की है 70 दिनों तक दोस्तों, यदि आपको कोई फसल नहीं बुआई करनी, खासकर टमाटर है, मिर्च है, धनिया, मेथी है, प्याज, इनकी आपको बुआई नहीं करनी, रोपाई नहीं करनी है, तो आप इमोजी थापर 10% SL खरपतवार नाशक 300 ml से 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सबसे बढ़िया जो रिजल्ट देती है BASF कंपनी की परस्यूट के नाम से आती है, आदामा इंडिया कंपनी की बीड ब्लॉक के नाम से आती है। जी हाँ दोस्तों, यह वही खरपतवार नाशक जो सोयाबीन की फसल पर स्प्रे की जाती है। इसके अलावा UPL कंपनी की लगाम के नाम से आती है, यानी इन सभी में इमोजी थापर 10% SL है। तो इन सब में बेस्ट रिजल्ट कौन देगी? BASF कंपनी की परस्यूट और आदामा इंडिया कंपनी की बीट ब्लॉक बहुत अच्छा काम करेगी। 15 लीटर पानी में दोस्तों आपको 30 से 40 ml की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 300 से 400 ml स्प्रे कर सकते हैं। यानी फर्स्ट में तो था दोस्तों आप इमोजी थापर का स्प्रे कर सकते हैं। सेकेंडरी बात दोस्तों, आप BASF कंपनी की 62 ग्राम यानी बेंटा जोन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। BASF कंपनी की 62 ग्राम 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा की मैट्री 70%, अब टाटा की मैट्री पर मैट्रीब्यूजन 70% WP फंगिसाइड है, 100 ग्राम प्रति एकड़ मटर की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि आपकी फसल 20, 25, 30 दिन तक की है, खरपतवार 3, 4 और 5 पत्ती तक के दिख रहे हैं, तो आप चाहें तो जैसे इमोजी थापर
यानी परस्यूट, बीट ब्लॉक या फिर लगाम को स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप BASF कंपनी की वासाग्राम को स्प्रे कर सकते हैं, या फिर टाटा की मैट्री, इनमें से कोई एक का भी दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देगी, तो जैसे BASF कंपनी की वासाग्राम है, टाटा मैट्री है, इसके अलावा BASF कंपनी की परस्यूट या फिर अदामा की बीट ब्लॉक, ये 4-5 सबकी सब काम कर जाएंगी। लेकिन आपको एक ही स्प्रे करना, कोई एक, ऐसा नहीं आपने सभी को स्प्रे कर दिया। तो इनमें से कोई एक पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड है, यानी फसल जमाव हो चुका है और खरपतवार दिख रहे हैं, 3-4 पत्ती तक के खरपतवार हैं, तो कंट्रोल हो जाएंगे। सावधानी एक और रखनी है कि फसल जो है मटर की फसल फूल की अवस्था पर नहीं होनी चाहिए। यदि मटर की फसल फूल की अवस्था में भी है और खरपतवार बहुत ज़्यादा भी हैं, तब भी हम आपको रेकमेंडेड नहीं करेंगे कि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। यानी फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही आपको स्प्रे करना है और 25-30 दिन तक की फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं। पहले सिंचाई जरूर कर लीजिए। फसल को हल्का फुल्का झटका आ सकता है, तो इसके लिए यदि झटका थोड़ा सा कम आए तो सिंचाई कर लीजिए, और झटका थोड़ा सा उसका जो असर है कम हो तो इसके लिए NPK घुलनशील खाद 19-19-19 100 ग्राम लेना है, और सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस 15 लीटर पानी में 40 ml, इन दोनों को मिक्स करके प्रति 15 लीटर की दर से घोल करके स्प्रे कर दीजिए। मटर की फसल पर जो झटका लगा है उससे कंट्रोल हो जाएगा। और प्रॉपर आप सिंचाई पर ध्यान रखिए, जो भी उर्वरक खाद दे रहा है उनको खाद को दे करके सिंचाई करिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको बतलाया कि मटर की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक के बारे में डिस्कशन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।